समझौता ब्लास्ट मामले की सुनवाई आज पंचकुला की खुसूसी एनआईए कोर्ट में होनी है। इस मामले में पाकिस्तानी खातून की गवाही पर आज फैसला आ सकता है। हरियाणा की पंचकुला कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले में स्वामी असीमानंद समेत कई अफराद को मुलजिम बनाया गया है। चलिए सीधे अपडेट लेने के लिए रुख करेंगे हमारे साथी तारा ठाकुर का। तारा, आपसे अपडेट चाहेंगे, कब तक हो सकती है सुनवाई, क्या कुछ? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की जो सुनवाई है इस मामले को लेकर, जो समझौता ब्लास्ट मामला था 2007 में जो है पानीपत में ब्लास्ट हुआ था, उसको लेकर एक अहम सुनवाई मानी जा रही है। क्योंकि इससे पहले जो है ये जो मामला था समझौता ब्लास्ट मामला, इसमें ऑर्डर पर लगा हुआ था। और जैसे ही ये मामले को ऑर्डर पर लगाया हुआ था, उसी दिन जो है पाकिस्तानी जो महिला है राहिला वकील, उनके द्वारा एक याचिका लगाई गई थी कि इसमें जो है वो विक्टिम है और उसके पिता की जो है मौत हो गई थी। तो उसकी गवाही के लिए जो पिछली सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने जो है बहस की थी, और आज एनआईए कोर्ट द्वारा इस गवाही के लिए ऑर्डर सुनाना है कि जो पाकिस्तानी महिला है वो इस मामले को लेकर गवाही दे सकती है या नहीं दे सकती है। अगर ये फैसला जो है आ जाता है तो एक अहम फैसला इस मामले को लेकर माना जाएगा, और कुछ ही देर में जो है एनआईए कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो जाएगी। और देखना ये होगा कि आज जो एनआईए कोर्ट है इस मामले को लेकर क्या। तारा ठाकुर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, काफी अहम मामला रहा है और साथ ही साथ सियासत भी इस मामले पर बहुत की गई है, तो वहां का माहौल जानना चाहेंगे। इस वक्त क्या कुछ वहां पर सिक्योरिटी के ताल्लुक से नजर आ रहा है? ये देखिए, जिस तरह से ये मामला एक मामला है और इस मामले को लेकर जो है कोर्ट परिसर के आसपास जो है पुलिस बल तैनात किया गया है, और कुछ ही देर में जो है स्वामी असीमानंद जो है जमानत पर है। लेकिन जो 3 आरोपी हैं, कमल चौहान, जिदर चौधरी और अन्य एक आरोपी है, वो जो अम्बाला जेल से उनको लाया जाएगा, और स्वामी असीमानंद भी इस मामले को लेकर जो है पेश होंगे। तो उसको देखना होगा कि जो कोर्ट है कितने समय तक जो है अपना फैसला सुनाती है। और तो इस मामले पर लगातार हमारी भी नजर अपने रिपोर्टर्स के जरिए बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।